जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष आपके अपने चैनल @physics.07 में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम टाइम के मेजरमेंट को सीखेंगे कि समय का मापन किस प्रकार से पूर्व काल में या प्रेजेंट टाइम में या इन फ्यूचर कैसे होना है। तो समय का मापन पहले ज़माने में लोग, जब घड़ियाँ नहीं हुआ करती थीं, लोग सूर्य की स्थिति को देखकर समय का मापन किया करते थे। जैसे जैसे सूर्य एक जगह से दूसरी जगह अपना स्थान परिवर्तित करता था, उसी क्रम में लोगों को पता चलता था एक पहर, दो पहर, तीन पहर के रूप में समय चेंज हो रहा है। लेकिन जब से वैज्ञानिकों ने घड़ी का आविष्कार किया, फिर लोगों को समय घड़ी के द्वारा पता चलने लगा कि कितना घंटा हुआ, कितना मिनट हुआ या कितना सेकेंड हो रहा है समय। इसी क्रम में अन्य चीज़ों में अब डिजिटल घड़ियों का प्रयोग किया जा रहा है। जो डिजिटल घड़ियां हैं वो हमारे रेलवे स्टेशन में, हमारे एयरपोर्ट्स पे, हमारे स्कूलों में, अस्पतालों में हर जगह दिखाई देती हैं। और तो और आजकल कुछ डिजिटल घड़ियां ऐसी आती हैं जिन्हें कलाई में आप बांध लें और उन्हें फ़ोन से कनेक्ट कर दें, उनके द्वारा बात भी की जा सकती है। वो फ़ोन का भी कार्य कर रही हैं। तो समय का मापन जो हम करते हैं उसकी मूल इकाई, जो मूल मात्रक है, वो सेकेंड है। The fundamental unit of time is second. It is denoted by SEC. There are some measurements of time are given below. For example, time measure in second, time measure in minute, time measure in hour. अब इसकी सहायता से हम जान सकते हैं कि 1 आवर इक्वल 60 मिनट या 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। अब इसी क्रम में अगर कोई हमसे पूछता है कि 1 आवर में कितने सेकेंड होंगे, तो हम कह सकते हैं 60 इंटू 60 सेकेंड या 3600 सेकेंड। अब अगर कोई पूछता है कि एक दिन में कितने सेकेंड होंगे या एक दिन में कितने घंटे होंगे, तो उन्हें इस प्रकार से समझ सकते हैं 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर into 60 minute into 60 second. Now we can calculate. अब जो क्वांटिटी हमें मिलेगी वो सेकेंड में मिलेगी। तो इस प्रकार से हम समय का मापन कर सकते हैं। समय की अन्य इकाइयाँ हैं जिनमें माइक्रो होता है, पिको होता है, नैनो होता है। इनके अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं। 1 माइक्रो सेकेंड इक्वल होता है 10 टू पावर -6 सेकेंड। 1 पिको सेकेंड इक्वल होता है 10 टू पावर -12 सेकेंड। 1 नैनो सेकेंड इक्वल होता है 10 टू पावर -9 सेकेंड। तो इस प्रकार से ये मापन की, समय के मापन की बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही स्मॉल यूनिट्स हैं जिनकी सहायता से हम समय का सूक्ष्मतम मापन कर सकते हैं। आजकल प्रयोगशाला में जो मापन किया जाता है वो स्टॉप वॉच के जरिए, जिसे विराम घड़ी कहते हैं, उसके द्वारा प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, जिससे पता चलता है कि कितने
कि सरल दोलन जो होता है, जैसे सिंपल पेंडुलम कहते हैं, उसकी सहायता से हम स्मॉल जी का मान कैलकुलेट करते हैं। इसी क्रम में कंपाउंड पेंडुलम बना है, इसी क्रम में बार पेंडुलम बना है, इसी क्रम में टॉर पेंडुलम बना है। कई सारे पेंडुलम्स हैं जिनकी सहायता से हम स्मॉल जी का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे आप लोगों को अन्य आपके जो साथी हैं उन्हें भी पढ़ाई लिखाई की चीज़ें समझ में आए। धन्यवाद।